बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद। नाज़रीन, स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत अहम स्टोरीज़ हैं जो आप तक पहुंचानी है। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक बात करता चलूँ कि आजकल की जो क्रिकेट है वो अपने सही अरूज पे है। क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे, अगर मैं देखता हूँ, कंपेयर करता हूँ इसे कुछ पिछले तकरीबन कुछ 10 सालों से, तो ये जो एक मंथ की क्रिकेट है ये 10 सालों पे मुझे भारी नज़र आती है। इस क्रिकेट में ऐसे रिकॉर्ड टूट रहे हैं जिन्हें माना जाता था कि ये रिकॉर्ड कभी भी ब्रेक नहीं हो सकते, ये अनब्रेकेबल रिकॉर्ड्स हैं। लेकिन ये एक मंथ से जो क्रिकेट खेली जा रही है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की क्रिकेट खेली जा रही है, और यहाँ पर बहुत सारे रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं। जैसा कि ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ की टेस्ट सीरीज में हमने देखा, ऑस्ट्रेलिया को उसके होम ग्राउंड में हराया गया आफ्टर 20 ईयर्स। और ये काम एक ऐसे बच्चे ने किया जो एक साल पहले सिक्योरिटी गार्ड था, शुमार जोसफ। शुमार जोसफ एक साल पहले सिक्योरिटी गार्ड था। वो क्रिकेट में आया, उसने हिस्ट्री बिल्ड की, उसने बताया कि हाँ, आप कहाँ से उठ के आए हो ये मैटर नहीं करता, आप क्या कर रहे हो, आपकी परफॉर्मेंसेस क्या हैं, ये ज़्यादा मैटर करता है। इसी हवाले से अफगानिस्तान और श्रीलंका की 3 मैचेस की सीरीज जारी है, जिनमें से पहला मैच खेला गया और इस मैच में भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स बने, बहुत सारे रिकॉर्ड्स टूटे। यहाँ पर बहुत अच्छी क्रिकेट हमें देखने को मिली। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ स्टार्ट से अफगानिस्तान और श्रीलंका के मैच की, तो अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर यहाँ पर पहले बॉलिंग का फैसला किया। बॉलिंग ऑल्दो अफगानिस्तान की इतनी ज़बरदस्त नहीं रही। मुझे श्रीलंका की बैटिंग देख के भी ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो गली के बच्चों को धो रहे हैं, वैसे अटैक कर रहे थे बॉलर्स पर। और द मेन प्लेयर ऑफ द मैच जो था निसांका, जिसने डबल सेंचुरी स्कोर की, 210 रन्स बनाए, और उसकी शॉट्स, उसकी जो गैप निकालना, उसकी बाउंड्रीज वगैरह से लग रहा था कि ये वाकई क्रिकेट खेल रहा है और अपनी टेक्निक्स का, अपनी स्किल्स का बड़ा बेहतरीन इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा श्रीलंका की तरफ से इतनी ज़्यादा कोई ख़ास बारी हमें देखने को नहीं मिली, लेकिन जो निसांका ने बारी खेली ये उसकी फर्स्ट डबल सेंचुरी थी और बहुत अच्छी उसने अपनी स्किल्स का मुजाहरा किया। मैं अगर स्टार्ट से मैच को देखता हूँ तो यहाँ पर ओपनिंग पार्टनरशिप ने श्रीलंका को एक बिग टारगेट सेट करके दिया, और दूसरी तरफ बॉलर्स की दुर्गत बन रही थी। अफगानिस्तान के बॉलर्स फजलुल हक हो या फिर कोई मोहम्मद नबी हो। मोहम्मद नबी खैर इकोनॉमी के लिहाज से फ़िलहाल ये बेटर था, दूसरे बैट्समैन से बेटर था, लेकिन फिर भी सबको कुट पड़ी है, सबको बहुत अच्छी कुट पड़ी है। श्रीलंका टीम ने 381 रन्स का हदफ दिया था, जो अफगानिस्तान टीम कामयाब नहीं हो सकी उसे चेज़ करने में, और 339 पर उसके ओवर्स इख्तिताम हुए। श्रीलंका की बॉलिंग भी अच्छी थी, उन्होंने रोक लिया, इन्हें 339 पर रोक लिया। और स्टार्ट से अगर मैं अफगानिस्तान की बैटिंग देखूं तो 55 पर 5 आउट थे। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगी, लेकिन यहाँ पर आके 6th विकेट पार्टनरशिप स्टार्ट होती है मोहम्मद नबी और उमर जई की। मोहम्मद नबी इससे 136 रन्स किए, और जबकि इसका पार्टनर जो था उमर जई उससे 149 रन्स किए, और वो अनबीटेबल रहा। अगर मैं श्रीलंका टीम की बात करूं तो 200 रन्स निसांका ने किए, जो और वो अनबीटेबल रहा। 210 रन्स थे उसके टोटल, और उसने 131 बॉल्स पर 210 रन्स किए। इसमें हमारे पास 12 चौके और 8 छक्के शामिल हैं, और 151 का उसका स्ट्राइक रेट था। और इसी तरह अगर मैं मोहम्मद नबी की बात करूं, मोहम्मद नबी ने 136 रन्स किए 130 बॉल्स पर, जिसमें 15 फोर्स और 3 सिक्सेस शामिल थे। उमर जई की बात करूं, उमर जई 149 पर नॉट आउट रहे। उसने 115 बॉल्स पर 149 रन्स किए, और जिसमें 13 चौके और 6 छक्के शामिल थे। यहाँ पर अफगानिस्तान की तरफ से एक रिकॉर्ड बना है जो कि 6th विकेट पार्टनरशिप का रिकॉर्ड, और ये सेकंड हाईएस्ट 6th विकेट पार्टनरशिप थी। और ये पार्टनरशिप कितने की थी? 242 रन्स की। 242 रन्स की पार्टनरशिप 6th विकेट पर एक बिल्ड करना बहुत मुश्किल काम होता है, जो कि अफगानिस्तान की तरफ से देखा गया। जब इसके 55 पे 5 आउट थे, तो तब सबकी उम्मीद जो थी वो
टूट चुकी थी। ऐसे ही लग रहा था कि अफ़गानिस्तान हारेगा और बहुत बड़े मार्जिन से हारेगा। बट अफ़गानिस्तान टीम की तरफ से मोहम्मद नबी और उमर ज़ई ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का मुज़ाहिरा किया और उन्होंने बताया कि अगर हम क्रिकेट खेलने पे आएँ तो बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। और मुझे अफ़गानिस्तान की यहाँ पर सबसे अफ़गानिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में यहाँ पर सबसे उम्दा क्रिकेट मुझे ये मैच लगा, फर्स्ट मैच सीरीज़ का फर्स्ट मैच लगा जो श्रीलंका के खिलाफ था। ऑल्दो श्रीलंका भी एक तगड़ी टीम है और उन्होंने जितना बड़ा रन्स दिया था, पहाड़ जैसा हदफ मैं कहूँगा यहाँ पर इसको, उन्होंने जो पहाड़ जैसा हदफ दिया था उसको चेज़ करने में तो नाकाम रहे, लेकिन नाकामी कितनी थी? जस्ट 42 रन्स की नाकामी, जस्ट 42 रन से हारे। और यहाँ पर मेरे ख्याल में अफगानिस्तान को कोई दुख नहीं होना चाहिए इतना इतने से मार्जिन से हारने का। अफगानिस्तान टीम को मैच में दोबारा मोहम्मद नबी और उमर ज़ई लेके आए और यहाँ पर उमर ज़ई और मोहम्मद नबी ने एक हिस्ट्री कायम की क्रिकेट में। ये बैटिंग, ये बारी जो है इन्होंने खेली है, ये हमेशा याद रखी जाएगी। अगर मैं निशंका की तरफ देखता हूँ तो निशंका की ये फर्स्ट डबल सेंचुरी थी और उसने भी बहुत अच्छी बारी खेली, बहुत अच्छा उसका कमबैक रहा क्रिकेट में और ये हमेशा से अच्छा खेलता है। लेकिन अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ फर्स्ट मैच में कुछ ज़्यादा ही अच्छा खेल गया एंड इन्होंने बहुत अरसे के बाद मुझे ऐसी क्रिकेट देखने को मिली है कि अफ़गानिस्तान और श्रीलंका की ऐसी क्रिकेट। बट श्रीलंका की जो क्रिकेट है वो भी मैं पिछले वर्ल्ड कप से देख रहा हूँ, वो बहुत अच्छी जा रही है श्रीलंका की क्रिकेट। ये एशिया कप भी पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने एशिया कप का फाइनल खेला था और एशिया कप लेके गए थे। इससे मालूम होता है कि आजकल की जो श्रीलंका की क्रिकेट है ये उसकी पीक लेवल की क्रिकेट है और इसकी हिस्ट्री में सबसे आला तरीन क्रिकेट ये है। अफ़गानिस्तान एक अच्छी टीम है और ये कमबैक ज़रूर करेगी और हमें अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।